हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 30 के पार जब मिला प्यार का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। और ये एक महा एपिसोड है जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से तान्वी और युग की ज़िंदगी की दर्द दर्द गूंथता है। एपिसोड की शुरुआत में अमीर और बहुत ही रोब डर परिवार की औरत यानी अक्का साहब बहुत ही घमंड के साथ बिना अपनी चप्पल उतारे तान्वी के गरीब घर के अंदर चली जाती है, जिसे देखकर तान्वी के परिवार वाले उसके साक्षात लक्ष्मी समझने लगते हैं, क्योंकि वो अपने साथ सोने के बहुत बड़े गहने लेकर आई होती है और वो परिवार के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखती है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अक्का साहब कहती हैं कि वो उनकी छोटी बेटी परी को अपने घर की छोटी बहू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, पर उसकी सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसकी बड़ी बेटी तान्वी को उनके बड़े बेटे व्योम से शादी करनी पड़ेगी, और अगर तान्वी इस रिश्ते के लिए हाँ करेगी तभी परी की शादी उनके घर में हो पाएगी। जिस वजह से तान्वी की काकू और परी अपनी किस्मत बदलने के लालच में इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कह देते हैं, पर उन्हें इस बात का डर होता है कि तान्वी इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। दूसरी तरफ ऑफिस में तान्वी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है, क्योंकि उसका दुश्मन पीके एक अकेली लड़की देखकर उस पर बहुत गंदे कमेंट्स करता है और उसे परेशान करने की कोशिश करता है, पर वो मौजूद उनका नया किराएदार और ऑफिस बॉय युग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और तान्वी को बचाने के लिए खुद को उसका आशिक बनाकर ऑफिस के सब लोगों के सामने फिल्म स्टाइल में घुटनों पर बैठकर तान्वी के सामने शादी के लिए बहुत बड़ा ड्रामा करते हुए प्रपोज कर देता है। पर युग के इस बचपाने की वजह से पीके को बदला लेने को बहुत बड़ा मौका मिल जाता है और वो चालाकी से ऑफिस के ड्रॉयर में रखे पैसे चुराकर उसे युग की यूनिफॉर्म की जेब में छुपा देता है। जब चेकिंग होती है तो पैसे युग के पास से मिलते हैं, जिससे गुस्से में आकर मैनेजर तान्वी पर ही गंदा इल्ज़ाम लगा देता है, क्योंकि तुमने ही इस लड़के को सिर्फ सिफारिश पर लगवाया है और तुम दोनों मिलकर चोरी कर रहे हो। और इसी वजह से मैनेजर तान्वी को ऑफिस से तुरंत सस्पेंड कर देता है। तान्वी इस बेइज्जती और अपनी नौकरी जाने से पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसके अपाहिज पिता, उसके भाई अक्षय, परी और पूरे परिवार का खाना पीना और दवाई का खर्चा उसी की एक नौकरी पर चलता है। और जब युग उससे रास्ते में मिलकर माफ़ी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि वो सब ठीक कर देगा, तो तान्वी उस पर बहुत गुस्से में भड़क जाती है और रोते हुए कहती है कि तुम जैसे मर्द सोचते हैं कि लड़की अकेले कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हारे तुम्हारे इस हीरो बनाने के चक्कर में मेरी पुरानी जिंदगी और परिवार बर्बाद हो गया है। और वो गुस्से में आकर युग को अपना कमरा खाली करके घर से निकल जाने के लिए कहती है। घर पहुंचकर जब तान्वी बहुत परेशान होती है तो उसकी काकू और परी सोचते हैं कि अगर तान्वी ने अक्का साहब के अमीर घर से शादी नहीं की तो उसकी किस्मत बदलने का मौका हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए परी एक बेहोशी या नशे वाली दवाई लेकर आती है और उसे एक लड्डू में मिलाकर तान्वी को खिला देती है, जिसके बाद तान्वी रात को युग से बात करते करते अचानक बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद परिवार वाले और युग उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर अक्का साहब डॉक्टर के साथ मिलकर एक बहुत गंदी साजिश रच रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि तान्वी की उम्र 30 साल के ऊपर हो चुकी है। इसीलिए वो डॉक्टर को पैसे देकर कहती है कि इस लड़की के बेहोश रहने की इसका फर्टिलिटी टेस्ट कर लो, ताकि पता चल सके कि ये माँ बन सके या नहीं। और उनका प्लान होता है कि अगर इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो
वो इस शादी को तुरंत तोड़ देगी। पर एपिसोड के बिल्कुल आखिरी सीन में डॉक्टर तान्वी को इंजेक्शन लगाने जाती है तो तान्वी को अचानक होश आने लगता है और उसे इस गंदे टेस्ट और साजिश की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जिसे वो बेड से उठने की कोशिश करती है और कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाती है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़ वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक